आज हम कौशी समाकल सूत्र पढ़ेंगे। कौशी समाकल सूत्र क्या है? देखिए, माना कि फलन एफ जेड चापकलनीय जोड़ता वक्र सी द्वारा परिबद्ध एक सहसंबद्ध क्षेत्र जी में एक विश्लेषिक फलन है तथा सी पर यह संतत फलन है और जी के किसी भी बिंदु z0 के लिए एफ ऑफ z0 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 dz। या इसको अपन दूसरे रूप में इस तरह से कह सकते हैं, यदि एफ जेड समृद्ध कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर एक विश्लेषित फलन है तथा z0 सी के अंदर कोई बिंदु है, तो उस z0 बिंदु के ऊपर फलन का जो मान होगा एफ z0 वह है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 dz के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। एक सहसंबद्ध और बहुसंबद्ध क्षेत्र बताया हुआ है कि इस तरह का जो क्षेत्र जिसको हम जैसे सी और ये जो चित्र बना है, ये C1 इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये एक सहसंबद्ध है, जबकि सी के अंदर का क्षेत्र है बहुसंबंधित क्षेत्र है, जब छेद निकल गया बीच में से। तो पहले अपन पढ़ चुके हैं इस बात को। तो अभी हमारे को ये देखना है कि यदि फलन एफ जेड सी जो समृद्ध कंटूर है बंद, उसके अंदर और ऊपर विश्लेषिक, इस सी के अंदर और ऊपर फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन है, और यदि बिंदु z0 सी के अंदर कहीं है तो उस पर फलन का मान एफ z0 बराबर होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 dz। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण देखिए कि z0 बिंदु को केंद्र मानकर और एक छोटी आर त्रिज्या का वृत्त इस प्रकार से बनाएं C1 कि वह पूर्णतया सी के अंदर स्थित हो, सी को काटे नहीं। और वृत्त की परिभाषा अपन जानते हैं कि यदि वृत्त के ऊपर कोई बिंदु z है तो z से z0 की जो दूरी है वह r त्रिज्या के बराबर है। तो इसकी परिभाषा को हम गणित की भाषा में वृत्त को हम लिखेंगे z माइनस z0 बराबर r। तो माना ये जो वृत्त C1 है इस प्रकार से बनाया गया है जिसकी त्रिज्या r इतनी छोटी हो कि वृत्त पूर्णतः सी के अंदर स्थित हो, सी को काटे नहीं। अब एक नया फलन हमने परिभाषित किया gz कि gz बराबर एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0। तो gz की क्या विशेषता होगी कि gz यहाँ z की जगह z0 लिखते हैं तो नीचे आ जाता है हर में z0 माइनस z0 0 हो जाता है, और इस बिंदु के ऊपर gz का मान अनंत हो जाता है। यह परिभाषित नहीं होती। तो gz जो नया फलन है वह z0 के ऊपर परिभाषित नहीं है, और अन्य समस्त बिंदु जो एफ जेड सी के अंदर और ऊपर जो विश्लेषित फलन है, तो gz भी सी के अंदर के समस्त बिंदुओं, केवल z0 को छोड़ करके समस्त बिंदुओं के ऊपर विश्लेषिक है। आगे देखिए, यह फलन gz z बराबर z0 के अलावा सी के अंदर व ऊपर विश्लेषिक फलन है, क्योंकि केवल यह z0 पर परिभाषित नहीं है। अतः सी तथा C1 से परिबद्ध क्षेत्र में gz विश्लेषिक फलन होगा। अब हमने क्या किया, इस z0 के चारों तरफ छोटा सर्किल बना करके और इस एरिया को अलग कर दिया। तो अब दोनों जो, एक तो ये सर्किल और एक ये अपना सी जो कंटूर है, इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, इस एरिया के समस्त बिंदुओं पर फलन gz कैसी है, विश्लेषिक है। अतः बहुसंबंधित प्रदेश के लिए कौशी समाकल प्रमेय से अंदर वाले कंटूर पर समाकलन बराबर बाहर के कंटूर के ऊपर समाकलन। तो जो फलन gz है यह जब दोनों से घिरे हुए क्षेत्र के अंदर विश्लेषिक है, तो कौशी समाकल प्रमेय बहुसंबंधित प्रदेश के लिए जो हमने पढ़ी है उसमें यही सीखा है कि बाहर का जो कंटूर उस पर समाकलन अंदर के जितने भी छोटे कंटूर हैं उन सब के समाकलनों के योग के बराबर होता है। यहाँ केवल एक ही कंटूर है अंदर, तो बराबर बाहर के कंटूर पर समाकल बराबर अंदर के कंटूर या अंदर का जो बंद वक्र जो दे रखा है C1 इसके ऊपर समाकलन। तो इसलिए हमने इसको लिखा कि gz का C पर समाकलन बराबर gz का C1 पर समाकलन। अब हमने gz का मान पुट कर दिया दोनों साइड में, तो इधर हो गया इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 gz बराबर इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 dz। इधर हमने दाहिने पक्ष के अंदर अब आगे हम बढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि एफ जेड 0 ऊपर अंश में हमने घटा दिया और इसी को हमने जोड़ दिया।
नीचे हर में जेड माइनस जेड जीरो पड़ा है, और इस प्रकार से जब ये हमने प्लस माइनस कर दिया तो इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसको दो टुकड़ों में तोड़ भी दिया हमने। जेड माइनस जेड जीरो भाग में पड़ा है नीचे हर में, ऊपर एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। इस प्रकार से दाहिना जो पक्ष है उसको हमने थोड़ा परिवर्तित कर दिया, जबकि मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी वन एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड एंड प्लस इंटीग्रेशन सी वन एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। हमने उसको राइट हैंड का साइड का समाकलन उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब पुनः देखिए क्या होता है। ये जो दाहिने पक्ष के अंदर दो समाकलन है, उसमें पहला समाकलन को अपन हल करते हैं कि इंटीग्रेशन सी वन एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, दिस इज इक्वल टू, चूंकि जेड के रूप में समाकलन करना है तो जेड जीरो बिंदु स्थिर है, कांस्टेंट हो गया, एफ ऑफ जेड जीरो बाहर आ गया, और अंदर रह गया डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। यदि जेड माइनस जेड जीरो का मॉडुलस लें तो आर के बराबर है, और इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर ई की पावर आइटा थीटा। इसको हम ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर दिया। इससे डी जेड बराबर आएगा आर इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा इंटू आइटा डी थीटा इंटू आइटा डी जेड बराबर हो गया आर ई की पावर आइटा थीटा, आर कॉन्स्टेंट है, आइटा डी थीटा का किया, आइटा थीटा का किया तो आइटा डी थीटा, और मान हमने पुट कर दिया, ऊपर डी जेड का मान पुट कर दिया, नीचे जेड माइनस जेड जीरो का मान पुट कर दिया। और अब देखिए ये कैंसिल होने के बाद में कितना बचा कि आयोटा बार आ गया कांस्टेंट, एफ ऑफ जेड जीरो पहले से ही कांस्टेंट है, और चूंकि सर्किल के ऊपर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा की जो लिमिट रहेगी 0 से 2 पाई, पूरा एक राउंड होगा, उसके लिए लिमिट आएगी 0 से 2 पाई। कैंसिल हो गया आर ई की पावर आइटा थीटा से आर ई की पावर आइटा थीटा, आयोटा बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2 पाई डी थीटा। डी थीटा का समाकलन थीटा हो जाएगा, और जब सीमा पुट करेंगे तो 2 पाई, इसलिए इसका मान आ गया कि 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड जीरो, जिसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब देखिए पुनः एफ जेड जो है सी के अंदर और ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है, और विश्लेषिक फलन का मतलब अवकलनीय जो फलन होती है वो संतत होती है, इसलिए एफ जेड संतत फलन है, इसलिए जेड बराबर जेड जीरो पर भी यह संतत फलन है। तो हम संतत फलन की परिभाषा से एक स्वेच्छ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के संगत डेल्टा या इस पर निर्भर करने वाला डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार से विद्यमान होगा कि इन मॉडुलस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जेड माइनस जेड जीरो मॉडुलस इज लेस देन डेल्टा। हम आर जो है वो स्वेच्छ है, उसका चयन हम इस प्रकार से करेंगे कि वो डेल्टा से कम हो, और डेल्टा से कम हो तो ये मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड जीरो जो सर्किल है उसके समस्त बिंदुओं के लिए कंडीशन ये लागू हो जाएगी। आर का चयन स्वेच्छ है, तो आर का चयन हम इस प्रकार से करें कि आर इज लेस देन डेल्टा। तो फिर मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू आर, जो वृत्त के समस्त बिंदु प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, क्योंकि इसका मान आर के बराबर होगा और आर डेल्टा से कम है, इसलिए वृत्त के समस्त बिंदुओं के लिए यह कंडीशन जो है एसएमई का लागू होगी। अब हम जो इसका समीकरण 1 का जो दूसरा पार्ट है उस समाकलन का मॉडुलस लिया हमने, मॉडुलस का निशान जैसे ही अंदर जाएगा मान बढ़ जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया यहाँ। मॉडुलस ऊपर हो गया अंश के, मॉडुलस हर के हो गया, मॉडुलस डी जेड के हो गया, तो यहाँ आया मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इंटू मॉडुलस ऑफ डी जेड। इसकी जगह इससे बड़ा मान हम एप्सिलॉन पुट कर दें और इसकी जगह हम आर रख दें, इसके बराबर का मान आर रखते हैं, तो एप्सिलॉन अपॉन आर कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन हो गया सी वन के ऊपर डी जेड का, और डी जेड का इंटीग्रेशन वही जैसा हमने पहले डी जेड की जगह मान पुट कर देंगे, मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस के अंदर आयोटा की बार आयोटा थीटा कट जाएगा, केवल आर बचेगा, तो ये मान आ जाएगा 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और इसका मान हो गया 2 पाई एप्सिलॉन। देखिए मॉडुलस ऑफ डी जेड बराबर हो गया मॉडुलस ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा और आयोटा बराबर आर, तो इसका मान कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो रहेगा वो डी थीटा होगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 पाई होगा तो 2 पाई,
इस प्रकार से इसका मान जो निकलेगा वो 2 पाई आर हमने पुट कर दिया तो 2 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए समीकरण 3 जो ऐसे का है उससे 2 में जो हमने मान निकाला ये समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में 2 से मान पुट करने पर केवल 2 से मान रखा अभी 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जीरो, और इसको हम लेफ्ट में ले गए तो -2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जीरो। पहले से है इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, माइनस ये पद उधर चला गया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जीरो बराबर इंटीग्रेशन C1 एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड, और दोनों तरफ मापांक ले लिया। मापांक लेने के बाद में राइट हैंड साइड का मान हमने ऐसे में का 3 के रूप में जो मान निकाल रखा है कि इसका मान 2 पाई एप्सिलॉन से कम होगा, इसलिए इसकी जगह हम 2 पाई एप्सिलॉन रख दें, बराबर का निशान लेस देन में चेंज हो गया। चूंकि एप्सिलॉन स्विच है इसलिए एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर राइट हैंड साइड 0 हो गई, और ये चूंकि मॉडुलस है धनात्मक संख्या है और लेस देन 0 हो नहीं सकती, इसलिए इसका मान भी क्या होगा 0 हो जाएगा। और इसका मान जैसे हमने 0 कर दिया उसके बाद में मॉडुलस हट गया, ये टर्म उधर चली गई, और इससे एफ जेड जीरो तो एक साइड में रख लिया और बाकी इधर भाग लगा दिया, तो एफ ऑफ जेड जीरो बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। और यही हमें सिद्ध करना था कि यदि फलन एफ जेड सी के अंदर तथा ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है, और यदि जेड जीरो सी के अंदर कोई बिंदु है तो उस पर फलन का मान एफ जेड जीरो बराबर होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। यही सिद्ध करना था और यही कॉची समाकल सूत्र है। तो ये जो हमने सिद्ध करके निकाला ये कॉची समाकल सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।